Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is software engineering for BCA fifth semester. And students, today our the most important topic is CMMI, यानी कि कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन. ओके स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट. ये लगातार स्टूडेंट जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि भाई CMMI से आप क्या समझते हैं. इस पे जो है शॉर्ट नोट्स लिखें. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन CMMI. ओके स्टूडेंट्स, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन. ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि स्टूडेंट हमने जो है ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि जो मतलब काम करने के जो तरीके हैं कि हम कैसे सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करें, कैसे हम जो सारे जो स्टेप्स हैं उनको हम फॉलो करें. तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमारा ISO हमें जो है एक गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है कि भाई कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे वर्क करे और जो सारे जो एक्टिविटीज जो परफॉर्म हो रही हैं वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कैसे परफॉर्म हो. तो CMMI स्टूडेंट यानी कि कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल जो है स्टूडेंट जो है हम एक ऐसा फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड कराता है कि जिससे स्टूडेंट अगर हम इसकी गाइडलाइंस को, अगर हम इसके स्टैंडर्ड को फॉलो करें तो हम अपने जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को हम जो है हम मेंटेन कर सकते हैं, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं. तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन इज ए प्रूवन इंडस्ट्री फ्रेमवर्क टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड डेवलपमेंट इफिशिएंसी फॉर बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो जो एप्रोप्रिएट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो यूज है, तो स्टूडेंट हम जो है वर्क को हम कैसे हम जो है करें जिससे हमारी क्वालिटी में एक स्टैंडर्ड्स दिखाई दे और हम जो है रिसोर्सेज का हम जो है ऑप्टिमल हम उसका यूज कर सकें. So capability maturity model integration provides a way to focus and manage hardware and software development from product inception through development and maintenance. तो जो भी हम उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, तो हम जो है एक राइट जो है यूटिलाइजेशन हम कर पाए अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का. ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसमें स्टूडेंट जो है इसमें आपके 5 लेवल्स है, इसको हम CMMI 5 लेवल्स बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. और ये क्या होते हैं इसको हम जो है स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं. तो द CMM यानी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग दीज स्टेप्स इनटू 5 मैच्योरिटी लेवल्स दैट ले सक्सेसिव फाउंडेशन फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट. एक तो स्टूडेंट होता है कि इंप्रूवमेंट, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें जो हम वर्क कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूसली एक इंप्रूवमेंट्स हमें दिखाई दे, उसमें कभी भी जो है ड्रॉबैक्स हमें कम से कम दिखाई दें. तो हम जो है इसमें हमें हमारे जो 5 लेवल्स हैं CMM के, हमें इन्हें फॉलो करना होगा. तो दी सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क कंप्राइजेस द 5 लेवल्स ऑफ प्रोसेस मैच्योरिटी ईच विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर. तो पहले स्टूडेंट बात करते हैं लेवल 1 की. तो स्टूडेंट इसमें 5 लेवल्स हैं. तो पहला स्टूडेंट जो हमारा लेवल है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल पे, वो है हमारा लेवल 1. लेवल 1 यानी इसको हम बोलते हैं इनिशियल. ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये हमारा पहला लेवल है इनिशियल. तो इसमें स्टूडेंट देखिए क्या होता है. तो इनिशियल का स्टूडेंट क्या मतलब है कि आप जो है प्रोडक्ट को आप अपने इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी कि प्रोसेस अनप्रेडिक्टेबल पुअरली कंट्रोल एंड रिएक्टिव. मींस एट मैच्योरिटी लेवल 1 प्रोसेस आर यूजुअली एडहॉक और कोएक्टिव. The organization usually does not provide a stable environment. मतलब कहना मतलब ये है कि जिस एनवायरनमेंट में हम स्टूडेंट काम कर रहे हैं, जो हमारी वर्क कंडीशन है, ठीक है, उसमें जो हम अपने प्रोडक्ट को कर रहे हैं डिजाइन, क्या वो उसके लिए एक हम कह सकते हैं कि वो राइट कंडीशंस हैं. एंड सक्सेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन आर डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज द वर्क. तो स्टूडेंट जो सक्सेस है, मतलब जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस एनवायरनमेंट में सक्सेस होने का स्टूडेंट जो सबसे बड़ा जो डिपेंड करता है कि भाई प्रोडक्ट है तो उसको बनाने में कौन कौन सी जो है टेक्निक यूज हो रही है, क्या सर्विसेज यूज हो रही हैं, एंड हाउ दे फ्रीक्वेंटली एक्सीड द बजट एंड शेड्यूल ऑफ देयर प्रोजेक्ट. तो कहना मतलब यह है कि स्टूडेंट हम इसमें जो है बजट और शेड्यूल पे जो है हम फोकस करते हैं. जैसे स्टूडेंट अभी हमने कॉस्ट एस्टिमेशन पे हमने स्टूडेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने लेक्चर्स कंप्लीट की, जिसमें हमने कोकोमो मॉडल है, पुटनेम्स मॉडल है, और हमने नॉन एल्गोरिथम जो टेक्निक्स हैं वो हमने कॉस्ट एस्टिमेशन में हमने पढ़ी.
तो वैसे ही स्टूडेंट जो हमारा सीएमएम लेवल 1 है, इसमें हम स्टूडेंट क्या क्या करते हैं कि फ्रिक्वेंटली एक्सीड द बजट एंड शेड्यूल ऑफ देयर प्रोजेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि एट मैच्योरिटी लेवल 1 प्रोसेस आर यूजुअली एडहॉक एंड चार्टिक, द ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली डू नॉट प्रोवाइड स्टेबल एनवायरनमेंट। तो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कराते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट की सर्विस के ऊपर। भाई क्या सर्विस है, क्या मेथड है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या पॉलिसी है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमारा अगला जो लेवल है लेवल 2, उसको हम बोलते हैं मैनेज्ड। मैनेज्ड हमारा लेवल 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एट दिस लेवल रिक्वायरमेंट प्रोसेस वर्क प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर मैनेज्ड। तो मतलब इस लेवल पे स्टूडेंट जो रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस है और प्रोडक्ट की वर्क कंडीशंस हैं, सर्विसेज है, उसको मैनेज करते हैं। एंड द स्टेटस ऑफ वर्क प्रोडक्ट आर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज आर विजिबल टू द मैनेजमेंट एट दिस लेवल। तो कहने मतलब कि इस लेवल पर जो भी स्टूडेंट्स हमारे वर्क का स्टेटस है, जो भी सर्विस डिलीवर हो रही हैं, वो हमें विजुअल्स होती हैं। एंड कमिटमेंट आर एस्टैब्लिश अमंग रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स। कमिटमेंट्स जो है स्टूडेंट्स जो एस्टैब्लिश होते हैं स्टेक होल्डर्स के बीच में, और वर्क कंडीशंस जो है वो उन पे हम वर्क करते हैं। एंड स्टेक होल्डर्स आर रिवाइज एज नीडेड, वर्क प्रोडक्ट्स आर रिव्यूड विद स्टेक होल्डर्स एंड कंट्रोल। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। तो एट दिस लेवल रिक्वायरमेंट प्रोसेस वर्क प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर मैनेज्ड at level 2 CMI level 2 managed. The third one is defined, level 3 is defined. Level 3 is defined. एक बार स्टूडेंट में चेक कर लेता हूं प्रॉपर आपको व्यू हो रहा है कि नहीं। प्रॉपर व्यू हो रहा है, ठीक है। तो लेवल 3 है हमारा स्टूडेंट डिफाइंड। तो हम इसको एक बार कर लेते हैं डिस्कस स्टूडेंट। तो at this level an organization has achieved all the specific and generic goals of the process areas assigned to level 1 and level 3। कहना मतलब क्या है कि स्टूडेंट की इस लेवल पर हम जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी अचीवमेंट्स हैं, स्पेसिफिक जेनेरिक गोल्स हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं फॉलोड बाय द लेवल 1 एंड लेवल 2। अगर हम स्टूडेंट कहते हैं कि मान लो लेवल 2 और लेवल 3, यानी कि अगर सारी चीज़ें का प्रॉपर अगर मैनेज हो जाती है, जैसे मान लो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस है, वर्क प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, ये सारी अगर मैनेज कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, जो भी हमारा एक स्पेसिफिक और जेनेरिक गोल्स है। तो इन दिस लेवल प्रोसेस आर वेल कैरेक्टराइज्ड एंड अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट इस लेवल पर स्टूडेंट जो है जो प्रोसेस है उसको हम अच्छे से समझते हैं, उसको हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एंड आर डिस्क्राइब्ड इन स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स, टूल्स एंड मेथड्स। तो in this level process are managed more proactively using an understanding of the interrelationship of the process activities and detailed measure of the process it works product and service। तो स्टूडेंट कहने मतलब यह है कि हम अगर लेवल 2 को अगर हम अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो लेवल 3 पे जो है हम सारे जो प्रोसेस उसको हम वेल कैरेक्टराइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और प्रोडक्ट और सर्विस के प्रोसेस को हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट ये क्या है कि लेवल 3 पे हम क्या करते हैं कि हम हर एक प्रोसेस को हम वेल डिफाइन करते हैं, हम उसको जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट करते हैं। तो प्रोसेस एंड मैनेज मोर प्रोएक्टिवली यूजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द प्रोसेस एक्टिविटीज एंड डिटेल मेजर ऑफ द प्रोसेस, यानी कि इसको डिटेल बनाते हैं। SRS को बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, वेल डिफाइंड कंडीशंस में हम उसको मेजर कर पाते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को। फोर्थ वन इज क्वालिटी मैनेज्ड। लेवल 4 स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी मैनेज करते हैं। क्वालिटी मैनेज्ड, okay। So in this level sub processes are selected that significantly contribute to overall process performance। जो ओवरऑल जो स्टूडेंट प्रोसेस है, परफॉर्मेंस है, उसको हम करते हैं मेजर। तो दी सेलेक्टेड सब प्रोसेस आर कंट्रोल यूजिंग स्टैटिस्टिकल एंड अदर क्वालिटेटिव टेक्निक। तो जो स्टूडेंट जो क्वालिटी को स्टूडेंट से इंक्रीज करने के लिए जो टेक्निक्स हैं, क्वालिटी एश्योरेंस जो मेथड्स हैं, हम उसको जो है स्टूडेंट यूज करते हैं। स्टूडेंट क्वालिटी के ऊपर स्टूडेंट से मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ, तो स्टूडेंट हम जो है उसमें देख सकते हैं, जिसमें हम ISO का भी यूज करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो क्वालिटी स्टूडेंट जानते हैं क्वालिटी हैज बिकम द मार्केट डिफरेंशिएटर फॉर ऑलमोस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज
and in order to maintain enhance quality of the offering manufacture two techniques quality control and quality assurance. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग श्योर दैट द स्टेक होल्डर्स एंड एडहेरेंट द डिफाइंड स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसेस इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल. तो स्टूडेंट क्वालिटी एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है CMMI लेवल जो है 4 में. तो ये है हम यानी क्वालिटी इज ए ब्रॉड प्रैक्टिस यूज फॉर एश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस. In quality assurance, a constant effort is made to enhance the quality practice in the organization. It is most important. Quality assurance team of organization has many responsibilities. First, foremost responsibility is to define a process for achieving and improving quality. Most important process for achieving and improving quality. Okay, students. And quality control makes the sure end product meets the quality requirements, whereas quality assurance makes sure that process of manufacturing product does the to meet the standards. Okay students, so level 5 we have to manage the quality, and the level 5 optimizing, level 4, level 5 optimizing. Okay students, so this level focus on continuously improving process performance थ्रू बोथ इंक्रीमेंटल एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट. तो जो भी इंप्रूवमेंट्स हैं वो हम जो है इस लेवल पे हम स्टूडेंट करने की कोशिश करते हैं. कंटिन्यूली इंप्रूवमेंट प्रोसेस होना चाहिए, एंड इट फोकस ऑन क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ वेरियस इनहेरेंट इन प्रोसेस. तो क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग पे स्टूडेंट फोकस करते हैं ताकि स्टूडेंट जो है हम प्रोसेस को कंटिन्यूसली हम इंप्रूवमेंट उसमें कर पाए. तो द लेवल फोकस ऑन कंटिन्यूली इंप्रूविंग प्रोसेस परफॉर्मेंस थ्रू बोथ इंक्रीमेंटल एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज इंप्रूवमेंट. तो स्टूडेंट हम एक बार अगर मान लो हम इसको ब्रीफ करें तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल लेवल पर प्रोसेस अनप्रेडिक्टेबल, पोरली कंट्रोल एंड रिएक्टिव. ठीक है भाई, क्योंकि चूंकि स्टूडेंट इनिशियल बेस पे होते हैं तो हम इसको जो है कैसे हमें करना है, तो ये एक इनिशियल बेस पे है, यानी कि जो भी हमारा एक एनवायरनमेंट है उसमें कंडीशन चूंकि स्टूडेंट स्टेबल नहीं होती है, पुअर कंडीशन होती हैं, तो हम उसको हम मतलब कहने मतलब यह है कि बजट को और शेड्यूल को जो है हम इसमें इनिशियलाइज करने की कोशिश करते हैं, मैनेज करते हैं. प्रोसेस कैरेक्टराइज फॉर प्रोजेक्ट इज ऑफन रिएक्टिव प्रोसेस एंड डिफाइंड प्रोसेस कैरेक्टराइज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज प्रोएक्टिव. क्वालिटी मैनेज प्रोसेस मेजर एंड कंट्रोल ऑप्टिमाइजिंग फोकस ऑन कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट. Okay students, so these are the 5 levels we have to discuss in this lecture in software engineering BCA 5th semester. The topic is capability maturity model integration. Okay student, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को आप अच्छे से सुने, देखें और फिर देख के इसके नोट्स बनाएं. ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है. थैंक यू वेरी मच.